हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बताऊंगी कि एमपीपीएससी के बेसिक क्या है, एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा क्या है, इसमें आपको कैसे अच्छा स्कोर करना है और आपकी अपकमिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। जो लोग भी दोस्तों 65+ हैं वो लोग अपना जो है सिलेक्शन श्योर माने, क्योंकि आंसर की आयोग की आने के बाद और भी लोगों के नंबर बहुत कम हो चुके हैं, इसीलिए 65+ वाले दोस्तों सुरक्षित हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं हमारे विनर्स एजुकेशन पॉइंट की कि इसमें एमपीपीएससी मेंस क्या है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्या है। सबसे पहले दोस्तों, मुख्य परीक्षा जो है वो आपकी 1400 नंबर की होनी है और 1400 नंबर में से अगर आप 800 मार्क्स ले आते हैं दोस्तों, अगर आप 750 750 नंबर ले आते हैं फ्रेंड्स 1400 में से, तो आपका इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। लेकिन अगर आप 800 नंबर ले आते हैं फ्रेंड्स, तो 800 नंबर में आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। फिर आपको चाहे इंटरव्यू में कितने भी नंबर मिले, लेकिन आपकी 3rd ग्रेड की पोस्ट कंफर्म हो जाएगी। यहाँ पर आपको 700-800 अंक मिलने हैं दोस्तों और आपको इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलता है। मुख्य परीक्षा ही आपकी असल परीक्षा है। इस परीक्षा में दोस्तों सिलेक्शन के लिए आपको 800 से अधिक अंक आने चाहिए और अच्छी पोस्ट, अगर दोस्तों आपको क्लास 2 क्लास 1 पोस्ट चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग दोस्तों आपके अगर 825 से 820 से अगर आपके 820 825 850 नंबर तक ला आते हैं, तो आपका दोस्तों सिलेक्शन 100% क्लास 2 पोस्ट में श्योर हो जाता है, खासकर डीसी डीएसपी में। अब दोस्तों आपके मुख्य परीक्षा के 6 पेपर हैं। पहला पेपर 300 अंक का, दूसरा पेपर भी 300 अंक का, तीसरा पेपर भी 300 अंक का, चौथा पांचवा छठवां यूनिट जो पेपर हैं वो 200 200 और 100 अंक के। इस प्रकार से दोस्तों आपके टोटल 1400 अंक हो जाते हैं। अब दोस्तों आपको हर परीक्षा में क्वालिफाइंग नंबर चाहिए, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 40%, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए 30% नंबर क्वालिफाइंग चाहिए। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों 300 में से 120 नंबर अनिवार्य आने चाहिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जैसे आपका मान लीजिए आपका पेपर 300 अंक, जैसे एक मान लीजिए आपका 150 है, तो आपको 150 में से जो है 90 अंक चाहिए एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए, और 150 में से दोस्तों 120 अंक चाहिए सॉरी 150 में से जो है फ्रेंड्स, एक मिनट फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों के लिए 30% अंक चाहिए, 300 में से आपको 90 अंक चाहिए। जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी का दोनों पेपर होते हैं उसमें से कॉमनली आपको ये दोनों नंबर चाहिए। अगर आपके क्वालिफाइंग, अगर आपको इतने नंबर नहीं मिलते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और डिस्क्वालीफाई होने का मतलब ये है कि आप सिलेक्शन की दौड़ से दोस्तों पीछे हो गए। इसलिए आप लोग याद रखें कि एटलीस्ट 40% नंबर तो इसमें आप लोगों के लिए चाहिए ही चाहिए। मुख्य परीक्षा की तैयारी आप आज से प्रारंभ कर सकते हैं दोस्तों। इवन आपको तो अगले दिन से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेबस देखिए दोस्तों। सिलेबस जो है वो विनर्स एजुकेशन पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, आप वहाँ से जाके सिलेबस को देख सकते हैं। सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और सबसे अधिक आपको नए पैटर्न पर आधारित 5 नंबर और 11 नंबर के प्रश्न लिखने का अभ्यास करना चाहिए। दोस्तों नए नए सब्जेक्ट कौन कौन से ऐड हुए हैं, जैसे लोक प्रशासन है, समाज शास्त्र है, कंप्यूटर की यूनिट जुड़ी हुई है, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, मध्य प्रदेश की रियासतें, ये जो दोस्तों आपके जो आपके नोट्स जुड़े हुए हैं, इन इन पर आपको विशेष रूप से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो नए टॉपिक को बहुत अच्छे से करें। नए टॉपिक के नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे सटीक देखिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको 3 नंबर के प्रश्न भी आपको सबसे सटीक लिखने हैं। जितने सटीक आप लिखेंगे उतने ही बेहतर आपको नंबर मिलेंगे। मुख्य परीक्षा में एकमात्र फॉर्मूला है दोस्तों आपके सफल होने का, वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। और बिना आंसर लिखे कोई भी विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में पास नहीं हो सकता। तो सबसे पहले एक ये सूत्र बना लें, अपने जीवन का ध्येय वाक्य बना लें कि उत्तर लिखने का अभ्यास करना है। सबसे पहले सिलेबस का गंभीरता से अध्ययन कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर आपने पहले 2019 का मेंस दिया है तो अपनी पुरानी कॉपियाँ और पुरानी बुक्स वगैरह निकाल लीजिए। 3 नंबर की बेहतरीन तैयारी के लिए आप 3 नंबर की बेहतरीन तैयारी के लिए दोस्तों एक जो बुक आई है उस बुक का मैं आप लोगों के लिए बता देती हूँ। बहुत ही सटीक और सार्थक बुक है 3 नंबर के लिए फ्रेंड्स।
3 नंबर की प्रश्नोत्तरी के लिए दोस्तों एक ये बुक आई है, बहुत अच्छी बुक है। 3 नंबर की प्रश्नोत्तरी के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा के लिए रामबाण पुस्तक, एमपीपीएससी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा प्रथम द्वितीय तथा तृतीय प्रश्न पर आधारित महत्वपूर्ण 3 मार्कर प्रश्न लिए हुए नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्नों का संकलन है। विगत 5 वर्षों के लिए प्रश्नों का संकलन है। समाजशास्त्र, विज्ञान, तकनीक से संबंधित प्रश्नों पर विशेष ध्यान आकर्षण, सहज और सरल भाषा में उपलब्ध है। बहुत ही नॉमिनल है ये बुक। और दोस्तों इसकी लेखक जो हैं इनके बारे में आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए इस तरीके की रहेगी आपकी बुक, जिसमें आपका खंड आ खंड वा आपके पूरे क्रमांक के अनुसार रहेंगे। और ये देखिए दोस्तों इसके बाद आपका तृतीय प्रश्न पत्र, तो इसमें दोस्तों फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपके जो शुरू के 3 प्रश्न पत्र हैं उनके लिए ये अच्छी पुस्तक है दोस्तों। तो इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से रहेंगे, आपका कंटेंट रहेगा और आपके सीधे टू दी पॉइंट है दोस्तों। आपको सिर्फ और सिर्फ इनको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ एज इट इज़ याद कर लेना है। आप जितने ज़्यादा अच्छे से इनको याद कर लेंगे फ्रेंड्स, तो उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी अतिरिक्त पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये कुछ हिस्ट्री के जो हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आप देख सकते हैं, सीधे आपको सीधे सीधे पढ़ना है फ्रेंड्स। और इसी से आपके जो है पूरे 3 मार्क का नंबर कवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो ये बुक भी आप देख सकते हैं आपके नियरेस्ट स्टोर पर, आपके सभी बुक स्टॉल पर ये बुक उपलब्ध हो गई होगी दोस्तों। तो आप 1-2 दिन में जाकर देख लीजिए जब भी आपको टाइम मिले। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्या क्या पढ़ना है आपको फ्रेंड्स। इसके लिए दोस्तों आपको जो है मध्य प्रदेश की रियासत है समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और भूगोल की नवीन यूनिट भी विनर्स एजुकेशन पॉइंट की अवेलेबल है। बेहतरीन तैयारी के लिए सबसे पहले आपके अपने पास कंटेंट इकट्ठा कर लें। इसके बाद दोस्तों कंटेंट इकट्ठा हो जाने के बाद उसको व्यवस्थित कर लीजिए। व्यवस्थित जमाने के बाद आप सिलेबस को पढ़ना और याद करना चालू कर दीजिए। दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ लिखना स्टार्ट कर देते हैं और सिलेबस को याद नहीं करते। दोस्तों जब तक आपको सिलेबस की चीज़ें, आपको प्रश्नोत्तर याद नहीं होंगे, तब तक आप लिख कैसे पाएंगे, तब तक आप टेस्ट कैसे दे पाएंगे। तो अभी दोस्तों आपकी स्टार्टिंग में स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप कम से कम ऐसा आप डिसाइड करें कि मैं एक महीने में आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूरा कर लेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी। और उसके साथ साथ दोस्तों उसके साथ साथ आपको ये याद रखना है कि हिंदी एथिक्स और ऐसे आपको पैरेलल चलाने हैं। लेकिन 1 महीने में आपको अपना फर्स्ट पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आपका दोस्तों एग्ज़ाम तक सारा कोर्स कवर हो पाएगा। आप परीक्षा में कैसे लिखेंगे, इसलिए सबसे पहले आपको याद रखना होगा। याद रखना प्रारंभ करें, उसके बाद उन्हीं को लिखने का अभ्यास करें। जिन प्रश्नों को आप याद करेंगे फ्रेंड्स, उन्हीं प्रश्नों को बाद में आपको लिखने का अभ्यास करना है और प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है, प्रेजेंटेशन स्किल सुधारना है। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों मुख्य परीक्षा में आपको सबसे अच्छे अंक हिंदी, एथिक्स और निबंध में मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जीएस कई सारे बच्चों का कमज़ोर होता है और ख़ासकर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का हिंदी और ऐसे अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उनको हिंदी में ही लिखना होता है। तो इसीलिए आपको ये प्रयास करना चाहिए कि आप जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्कोरिंग इन पेपर्स में बढ़ा लें। और फिर आपको याद रखना है दोस्तों, आपको इन विषयों की विशिष्ट तैयारी करनी है। यह 3 विषय याद करने में भी आसान है। आपकी रणनीति होनी चाहिए कि आप प्रतिदिन एक निबंध लिखें। याद रखें दोस्तों निबंध में कोटेशन लिखें, कविताएं, शॉर्ट जो हैं पोएम्स वगैरह याद करें। हिंदी में रोज़ आप तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द याद रखें, लिखने का अभ्यास करें। साथ ही एक प्रशासनिक शब्दावली जो है हिंदी की वो भी आप तैयार करें। एथिक्स में आप अगर रोज़ एक थिंकर भी याद करेंगे दोस्तों, तो बहुत जल्दी आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे और सफलता आपसे दूर नहीं होगी फ्रेंड्स। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो है ये सीरीज़ यूज़फुल लगी होगी, और इसका पार्ट 2 भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी जैसे जैसे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती रहेंगी। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन चारों नोट्स की लिंक है। और अगर आप ये बुक मंगवाना चाहते हैं मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा की जो प्रश्नोत्तरी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर दिया है, उसके ज़रिए आप कोरियर से भी ये बुक मंगवा सकते हैं फ्रेंड्स।
और आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। और कई सारे स्टूडेंट्स जो डिप्रेस हो चुके हैं, मैं अभी भी कहूँगी आप 65 से 70 के बीच में हैं तो आप सिक्योर हैं। 70 प्लस वाले अभी भी सिक्योर हैं, और 70 प्लस वाले तो अभी मैं कह रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल आज से ही, अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, वरना आपको बहुत अखर जाएगा। और दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में पास होने की सफलता में इतने मत खो जाइए कि आप मुख्य परीक्षा को ध्यान ही ना दें। तो दोस्तों, मुख्य परीक्षा पर विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी मुख्य परीक्षा ही सर्वोसर्वा है, और मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू ही सर्वोसर्वा है। इसीलिए प्रारंभिक परीक्षा आपकी मात्र क्वालिफाइंग परीक्षा थी, उसको उसी स्तर पर लें। और सफल हो गए हों आप तो आप प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाने के बाद मुख्य परीक्षा की भी विशेष तैयारी करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।